everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चंस किसी भी कंपनीज के प्लेसमेंट पूछे गए हैं. सो गाइज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन HCL कंपनी में पूछा गया है. क्वेश्चन में गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2 एंड एक्सपेंडिचर्स इज इन रेशियो 5:3. इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये सेम टाइप का क्वेश्चन प्लेसमेंट में ही पूछा गया है. तो इसमें क्या है, 2 पर्सन है या 2 आप क्वांटिटी ले लें एक्स एंड वाई. इसका हमें क्या गिवन है, इनकम गिवन है. इनकम का रेशियो क्या है, 3:2 है. एंड हमें एक्सपेंडिचर भी गिवन है. एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 5:3 है. तो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है वो किसका इक्वल होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है हमारे पास सेविंग. एंड यहाँ पे क्या है, जो दोनों पर्सन है, इफ ईच सेव्स ₹4,000 मीन्स जो दोनों क्वांटिटी या फिर आप इसको पर्सन एज्यूम कर लेक्शन वाई को. सो जो दोनों पर्सन है वो 4,000 रुपीज को एक किसी मंथ के एंड में या फिर किसी फिक्स टाइम में 4,000 रुपीज को सेव कर रहे हैं. सो हमें उनकी इनकम फाइंड करनी है. सो आप इनकम को मान लें कि एक्स है हमारे पास एंड एक्सपेंडिचर को मान लें वाई है. इनकम को आप एक्स मान लें एंड यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर को वाई मान लें. तो जो x का इनकम क्या हो जाएगा हमारे पास, x का हमारे पास इनकम हो जाएगा 3x एंड y का हमारे पास इनकम क्या हो जाएगा 2y. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे ये हो गया हमारे पास इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को हमने y एज्यूम किया है. सो x का जो एक्सपेंडिचर होगा वो गया हमारे पास 5y एंड y का जो एक्सपेंडिचर हो गया वो क्या हो गया हमारे पास 3y. ये गया हमारे पास y का एक्सपेंडिचर. अब क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये जो हमारे पास है एक्स का एंड यहाँ पे ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दे मीन्स 3x माइनस 5y. तो ये किसके इक्वल है हमारे पास, 4,000 के इक्वल है. एंड सिमिलरली सेकंड में है कि हम अगर y का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x आएगा, ये 2x है. तो अगर हम यहाँ पे कर दे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू अगर हम 4,000 कर दे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास x का, ये हो गया हमारे पास y का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये हो गया हमारे पास x का. अब हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल्स है एंड 2 इक्वेशंस है. तो हम 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन की हेल्प से हम इन x और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे हमें इनकम फाइंड करना है एंड इनकम को क्या हमने x अज्यूम किया, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से y की वैल्यू को सेम करेंगे. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम यहाँ से y की वैल्यू सेम कर देंगे तो हम x की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू सेम करने के लिए इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12,000 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 20,000. अब यहाँ पे क्या है, साइन चेंज होता है, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव एंड ये हो गया नेगेटिव. तो ये 15y माइनस एंड प्लस कैंसिल होगा, यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास माइनस 8,000 एंड ये कैंसिल हो गया. तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 8,000. अब हमें क्या है, दोनों की हमें इनकम फाइंड करनी है. तो यहाँ से इनकम क्या होगा, हमारे पास x की इनकम थी 3x, यहाँ से x की जो इनकम है वो क्या है हमारे पास 3x है. सो x की जो इनकम है वो 3x है, मीन्स क्या हो गया हमारे पास 3 इंटू 8,000, जो कि हमारे पास 24,000. एंड सिमिलरली हमारे पास y की जो इनकम है वो क्या है 2x है, तो हम कर देंगे 2 इंटू 8,000, जो कि हमारे पास 16,000. ये हो गया हमारे पास x एंड y की जो इनकम है, टोटल इनकम. सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नाउ गाइज हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें TCS कंपनी में पूछा गया है. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब बैग है, a bag contains 378 coins. सो एक बैग में हमारे पास कितने कॉइन्स है, टोटल 378 कॉइन्स है. एंड ये कॉइन्स जो है वो कितने कितने रुपीस के हैं, 1 रुपीस के हैं, 50 पैसे के हैं एंड 25 पैसे का है. ये जो 50 पैसे एंड 25 पैसा है अभी के टाइम में वर्किंग नहीं है, बट पहले 50 पैसे एंड 25 पैसे के भी सिक्के चलते थे. एंड यहाँ पे है 1 रुपए के सिक्के. सो एक बैग में 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं. टोटल कितने कॉइन्स है, 378 कॉइन्स है. सो हमें एंड इनके बीच का रेशियो भी गिवन है. रेशियो क्या है 13:11:7. तो हमें ये फाइंड करना है कि जो उस बैग में 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, वो रेशियो गिवन है
एंड यहाँ पे हमें टोटल कॉइन्स गिवन है, इन दोनों की हेल्प से हमें 25 पैसे के टोटल कॉइन्स को फाइंड करना है। सो हमारे पास टोटल कितने कॉइन्स है, हमारे पास टोटल है यहाँ पे बैग में 3 टाइप्स के कॉइन है, जो कि हमारे पास 1 रुपीज के हैं, फिर हमारे पास एक है 50 पैसे के, एंड एक है हमारे पास 25 पैसे के। एंड कितने रेशियो में है, ये रेशियो हमारे पास 13, ये रेशियो हमारे पास 11, ये रेशियो है हमारे पास 7। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अब जैसे कि 50 पैसे हैं तो हमें इन सभी को, ये जो जितने भी है ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे, इन तीनों को हमें रुपीज में चेंज करना है। तो ये तो जो फर्स्ट वाला हमारे पास ₹1, ये तो हमारे पास ऑलरेडी किस में है, रुपीज में है। लेकिन जब हम 50 पैसे को रुपीज में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 2 सिक्के होते हैं तो 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो वो किस में होगा, 1 रुपए में होगा। वैसे ही 25 पैसे के अगर 4 सिक्के को हम कंबाइन करते हैं तो वो किस में होगा, 1 रुपये बनेगा। एंड 1 रुपये में के एक सिक्के को हम रखेंगे तो वो क्या बनेगा, हमें हमारे पास 1 रुपीज फॉर्म करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो रेशियो गिवन है, तो ये रेशियो क्या है, ये जो रेशियो हमारे पास ये बताता है हमारे पास क्वांटिटी। ये क्या बताता है हमारे पास, ये हमारे पास क्वांटिटी बताता है। एंड जब हम इस क्वांटिटी को इसमें हम जब हम इस क्वांटिटी को जब हम जैसे 50 पैसे है तो इसको हम 50 पैसे के 2 कॉइन्स को हम एक साथ करेंगे तो वो 1 रुपये बनेगा। तो उसको जब हम ऐसे पेयरिंग करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, अमाउंट फॉर्म होता है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्वांटिटी गिवन है तो हम अमाउंट फाइंड नहीं करेंगे। तो क्वांटिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, 13, जैसे कि यहाँ पे ₹1 है, इसका रेशियो 13 है, मीन्स की 13 यूनिट हो गया हमारे पास 1 रुपीज कॉइन का, प्लस जो यहाँ पे 11 रेशियो है ये 50 पैसा का, एंड यहाँ पे 50 पैसा मीन्स कि 2 50 के सिक्के मिलके 1 रुपीज बनेंगे, मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 2 यूनिट्स, ये हो गया हमारे पास, प्लस एंड यहाँ पे क्या है 7 है, किसका, 25 पैसे का रेशियो है 7 यहाँ पे। बट क्या है कि जब 25 पैसे के 4 सिक्के कंबाइन होंगे तो वो 1 रुपीज फॉर्म होगा। इट मीन्स कि ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 4 यूनिट्स। एंड ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल हमारे पास 378 के इक्वल है। इट मीन्स कि यहाँ से क्या हो गया 13 प्लस 22 प्लस 28 जो टोटल यूनिट्स है ये किसके इक्वल है हमारे पास 378 के इक्वल है। एंड जो हमारा प्रीवियस वीडियोस है रेशियो पे उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम यूनिट्स लेकर, जैसे कि जो रेशियो गिवन है इसको अगर हम यूनिट्स लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे एक्स लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्स लेकर में क्या होता है कि हमारे पास एक नया वेरिएबल आ जाएगा, फिर कहीं कहीं पे एक्स लेकर करने में कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप ऐसे यूनिट्स एज्यूम करके देन उसे सॉल्व करने की ट्राई करें। तो यहाँ पे जब इसको सम करेंगे तो आएगा 8 + 2 + 3 13 कैरी 1 2 2 4 + 1 5 + 1 63। तो ये हो गया हमारे पास 63 यूनिट्स की वैल्यू हो गई हमारे पास 378। तो यहाँ से जब हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 378/63। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 21 3 6 18 एंड ये हो गया हमारे पास 6। तो हमारे पास यहाँ के क्या हो गया 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पास 6। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। एंड हमें 25 पैसे के टोटल कॉइन्स को फाइंड करना है। एंड 25 पैसे का जो यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास आया था वो कितना था, यहाँ पे जो 25 पैसे का क्वांटिटी है वो कितना था 28 यूनिट्स था। मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 28 यूनिट्स हमें 25 पैसे का फाइंड करना है। तो 28 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास क्या 28 इंटू 6 इज इक्वल टू 8 48 कैरी 4 6 12 प्लस 16। सो इसका आंसर हो गया 168। सो गाइज आपको कॉइन्स के बेसिस पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ से आप क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे। क्वांटिटी फाइंड करने के बाद देन आप उसके अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स लेकर करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, तो क्वांटिटी क्या हो जाता है हमारे पास, रेशियो गिवन है तो क्वांटिटी अगर हम फाइंड करते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं 13x 11x एंड यहाँ पे होता है हमारे पास 7x। मीन्स ये रेशियो में है तो रेशियो में x कॉमन हट भी जाएगा तो वो 13 11 7 ही बचेगा। रेशियो में क्या होता है कि कोई इन तीनों, ये तीनों रेशियो में है तो इट मीन्स कि कोई एक ऐसा कॉमन टर्म है जो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अभी वो कॉमन है इसीलिए ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्वांटिटी। जब हम इसको अमाउंट में चेंज करते हैं तो अमाउंट में कैसे चेंज करते हैं, अमाउंट में हम चेंज करने के लिए इसको हम रुपीज में चेंज करते हैं। तो जो 13x है ये तो हमारे पास 13 का 13x ही रहेगा, लेकिन जो 50 पैसा है वो क्या होता है
जितने टोटल पैसे होंगे 50 पैसे का, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज के सिक्के हो जाएंगे। मीन्स क्या हो गया, 11x/2 हो गया। एंड जो हमारे पास 25 पैसे हैं, तो 25 पैसे का जितना हमारे पास है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, रुपीज में। तो यहाँ पे क्या होगा, 7x/4। देन इसको भी हम अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कॉइन्स की जगह हमारे पास कोई अमाउंट गिवन होता, सपोज गिवन होता ₹478 आपको अमाउंट गिवन होता, तो आप क्या करते, इस अमाउंट को ऐड करके देन आप किसके इक्वल होता, 478 के इक्वल, देन वहां से आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड फिर हमें जब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लाइक यहाँ पे क्या है 7x/4 है, तो हम यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू, तो हमें यहाँ से ये पता चलता 7x/4 में जब हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल ₹478 में। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कॉइन्स के बेसिस पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आशु एंड बबीता कलेक्टेड ₹1210। मीन्स आशु ने कुछ अमाउंट्स कलेक्ट किए हैं एंड बबीता ने भी कुछ अमाउंट्स कलेक्ट किए हैं, उनका सम क्या है 1210। मीन्स आशु प्लस बबीता इज इक्वल टू, इन्होंने कितने रुपीज कलेक्ट किए हैं 1210। इफ 4/15 ऑफ आशु सम, मीन्स हमने आशु के सम को क्या एज्यूम किया है, ए एज्यूम किया है। ये हमारे पास जो ए है ये किसका है, ये हमारे पास आशु का है। एंड जो बी हमने एज्यूम किया ये किसका है, बबीता का है, जो इन्होंने अमाउंट कलेक्ट किया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, इफ 4/15 ऑफ आशु सम, मीन्स आशु ने जितना कलेक्ट किया है ए, उसका 4/15 ये किसके इक्वल है, हमारे पास 2/5 ऑफ बबीता सम, मीन्स 2/5 ऑफ बबीता। एंड ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा विप्रो में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या है कि हम ए एंड बी की रिलेशन फाइंड कर लेंगे। देन इस रिलेशन फाइंड करने के बाद जब हम इस रिलेशन को यहाँ पुट कर देंगे तो हम ये पता चल जाएगा कि जो बबीता है उसने कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 5 3 15 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। सो बी की वैल्यू यहाँ से क्या है, हमारे पास 2/3 है। एंड हमें इस इक्वेशन में अगर हम ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन बी में हो जाएगा। देन हम इसको यहाँ से बी की वैल्यू मीन्स बबीता कितना कंट्रीब्यूट करिए वो फाइंड कर सकते हैं। सो हम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए इज इक्वल टू 3/2 बी, ये हो गया हमारे पास ए की वैल्यू। इस वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू ₹1210। ए की वैल्यू क्या है 3/2 बी प्लस बी इज इक्वल टू ₹1210। अब यहाँ से आप इसको इजिली सॉल्व करने के लिए 3/2 को आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कैरी लेकर भी कर सकते हैं। तो क्या होगा 3b प्लस बी, ये कैरी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 b इज इक्वल टू 2 इंटू 1210। बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 1210 अपॉन 5, तो ये हमारे पास 5 2 10, 5 4 20 एंड 5 2 10। सो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8 एंड 2 2 4। सो बी की जो बी मीन्स यहाँ पे कौन था, बबीता। सो बबीता ने जो टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया वो क्या था हमारे पास 484। तो ये हो गया इसका आंसर। सो गाइस ऐसा नहीं है कि जो प्लेसमेंट क्वेश्चन है, प्लेसमेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं बट कुछ क्वेश्चन उसमें इजी भी पूछे जाते हैं। ये था वन ऑफ द इजी क्वेश्चन जिसमें सिंपली आपको अमाउंट गिवन था, रिलेशन गिवन था, आपको बस रिलेशन फाइंड, आपको रिलेशन आना चाहिए लिखना, कैसे हम रिलेशन लिखेंगे, देन आप इक्वेशन को फिर रिप्लेस करके वेरिएबल्स को आप इजिली क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश इज ट्वाइस डॉटर्स एज। तो आप एज्यूम कर लें कि डॉटर की जो एज है वो क्या है हमारे पास डी है, तो सुरेश की जो एज क्या होगी वो हो जाएगी हमारे पास, सुरेश एज इज इक्वल टू 2D, क्योंकि गिवन है कि डॉटर की जो एज है सुरेश की एज उससे ट्वाइस है, मीन्स 2D हो गया। 6 ईयर हेंस द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सुरेश एंड हिज डॉटर विल बी 23:13। अब बहुत बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि 6 ईयर्स हेंस का ये मीनिंग पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, क्योंकि प्रीवियस जो वीडियोस था जिसमें हमने एज के बेसिस पे जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट, देन हम नीचे लिखेंगे प्रेजेंट के फ्यूचर, देन हम ऊपर लिखते हैं पास्ट, फिर उनके बीच में कैसे हम रिलेशन बनाकर उनमें हम कैसे जो उनका डिफरेंस होता है उसको सेम करके देन हम कैसे उसमें यूनिट्स को एज्यूम करके हम एज फाइंड करते हैं, ये सब ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को पहले देख लें, देन आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें तो क्वेश्चन आपसे इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि
प्रेजेंट एज इनका क्या है, जो डॉटर का डी है, तो सुरेश के जो 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 सुरेश है उनका एज क्या हो गया 2D। अब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, मीन्स सुरेश एज अपॉन डॉटर, उसके डॉटर का एज, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ सुरेश का एज है 2D अपॉन डॉटर का एज है D, तो ये हो गया हमारे पास रेशियो 2:1। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 एंड ये हो गया 1, और 2 किसका है हमारे पास, 2 है हमारे पास सुरेश का एंड 1 है हमारे पास डॉटर का। क्योंकि जितना एज, सपोज यहाँ पे जो डॉटर का एज है वो 10 है, अगर जैसे कि यहाँ पे क्या है 2:1 है, इट मीन्स कि अगर हम जो डॉटर का एज 10 हो जाएगा तो सुरेश का एज क्या हो जाएगा 20। ये इन दोनों में इसका रिलेशन है। नाउ गाइस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 6 ईयर हेंस द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सुरेश एंड हिज डॉटर विल बी 23:13। तो मैं इसमें ये बोल रहा था कि अब अगर किसी बच्चे को डाउट है कि 6 ईयर हेंस मींस कि हमें पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है, तो जब आप इस सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ गिवन है कि हेंस द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सुरेश एंड हिज डॉटर विल बी। तो विल बी हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, अगर आपने ग्रामर में टेंस पढ़ा होगा तो हम जो विल बी वर्ड होता है इसको हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो इट मीन्स कि 6 ईयर हेंस है, उसमें हम क्या है, हम फ्यूचर में जा रहे हैं। तो फ्यूचर में क्या मैंने बताया था, यहाँ से प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जा रहे हैं, तो यहाँ से हो गया +6 ईयर एंड कितना रेशियो हो जाएगा 23:13। तो हमें जो सुरेश का है वो प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें पास्ट है, पास्ट से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम पास्ट को यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं, क्योंकि फॉर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इससे। तो प्रेजेंट एज फ्यूचर एज आपको गिवन है। अब यहाँ से क्या मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ से हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है 2 - 1 1 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस क्या है 23 - 13। तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया वो है हमारे पास 10 का। और मैंने बताया था कि ये दोनों डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो दोनों डिफरेंस को सेम करने के लिए नीचे 10 है, यहाँ 10 करने के लिए हम प्रेजेंट एज को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रेजेंट एज में चेंजेस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट एज, ये हो गया हमारे पास फ्यूचर एज। तो प्रेजेंट एज में क्या हो जाएगा 20 एंड यहाँ हो गया हमारे पास 10 एंड नीचे तो 23:13 था ही। तो यहाँ पे अब डिफरेंस हो गया 10 का, यहाँ भी हो गया डिफरेंस हो गया 10 का, मीन्स डिफरेंस सेम हो गया है। तो डिफरेंस सेम होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था उसमें मैंने ये बताया था कि ये डिफरेंस सेम हो गया तो हम इस वाले डिफरेंस को देखेंगे। अब ये जो इस वाले डिफरेंस को देखेंगे, ये वाले डिफरेंस को एंड ये वाले डिफरेंस को, ये दोनों डिफरेंस भी जब हम इन दोनों डिफरेंस को सेम करेंगे तो ये दोनों डिफरेंस भी सेम हो जाएगा। एंड ये जो डिफरेंस है इसमें डिफरेंस क्या है 23 - 20, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 13 - 10, ये भी 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हो गया हमारे पास 3 यूनिट्स। रेशियो को हम यूनिट्स में अज्यूम करेंगे क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इसका एज डिफरेंस जो है 3 का ही होगा, क्योंकि ये यूनिट्स में रेशियो में है। तो 3 यूनिट्स एंड ये किसका इक्वल था हमारे पास, जो यहाँ पे एज का डिफरेंस था, मीन्स हम 6 साल फ्यूचर में जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 10, अगर यहाँ पे होता 10 ईयर सेंस तो हम 3 यूनिट्स की वैल्यू किसके इक्वल होती 10 की होती, लेकिन यहाँ पे 6 ईयर है तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 6। तो यहाँ से 1 यूनिट की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास 2, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई है। तो हमें फाइंड करना है सुरेश की एज। तो यहाँ पे जो व्हाट इज द प्रेजेंट एज, मीन्स प्रेजेंट एज, तो ये था हमारे पास प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में फर्स्ट वाला जो है वो सुरेश का, ये ऊपर के लिए है एंड ये इसके लिए है। तो ये जो था हमारे पास, ये सुरेश का एज था हमारे पास। इसमें क्या है 20 है एंड 10 का रेशियो है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 20 × 2 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो ये हो गया हमारे पास सुरेश की एज। सो गाइस आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए उसमें कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड आप जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर जो कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर आप 2-3 क्वेश्चन और कोई आपके पास बुक है तो वहां से आप ट्राई कर सकते हैं, सो दैट कि अगर आपको कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। एंड आप ऐसे भी क्वेश्चन करें, इसमें तो हमने डिस्कस किया प्रेजेंट और फ्यूचर का, आप ऐसा भी क्वेश्चन डिस्कस कर लें जिसमें पास्ट भी गिवन हो, तो आपसे आपको जो डाउट्स हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एंड इस पे सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें यही होगा कि आपको पहले 2 रेशियो गिवन होगा, कोई प्रेजेंट का या फिर पास्ट का, कोई 2 रेशियो गिवन होगा, देन उसमें लिखा होगा कि आपको प्रेजेंट से पास्ट में जाना है या फिर पास्ट से प्रेजेंट में आना है या फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है या फिर फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है। ऐसा कुछ आपको 2 रेशियो गिवन होंगे, जैसे कि यहाँ फर्स्ट रेशियो ये था, सेकेंड रेशियो ये हो गया, तो 2 रेशियोज गिवन होंगे,
उनके बीच का आपको ये डिफरेंस सेम करके देन उनके यूनिट्स को सेम कर देना, इक्वल कर देना है। वहां से आप एक यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर आप जब ये जो रेशियो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दें, मैं और भी क्वेश्चंस को ढूंढ कर देन उन्हें उस क्वेश्चंस पे भी वीडियो बनाकर उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूंगा। एंड अगर आपको कोई सजेशन हो तो उन सजेशन को भी प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। एंड अगर आपको ये कंटेंट बढ़िया लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।